हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 25वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। दैवमेवापरे यज्ञम दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः परि उपासते योगिनः पर्युपासते। ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। यज्ञेनैवोपजुह्वति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दैवमेवापरे यज्ञम दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः परि उपासते योगिनः परि उपासते। ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम् ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। यज्ञेनैवोपजुह्वति। बहुत सुंदर। दैवमेवापरे यज्ञम् देवमेवापरे यज्ञम् योगिनः परि उपासते योगिनः परुपासते। ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम् ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। यज्ञेनैवोपजुह्वति। बहुत अच्छी प्रभु जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी अधिक व्याख्या है तो जिनको आज मौका नहीं मिला अगली बार देने का प्रयास करेंगे हम आपको। आइए अब हम श्लोक के अनुवाद को पढ़ते हैं। भगवान श्लोक में कहते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है, अब समझिए कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्थात 4.24 में भगवान ने उस व्यक्ति का वर्णन किया जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है और वो किस प्रकार से कर्म करता है। राइट, वो ये समझता है, क्या समझता है कि सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु किया जाना चाहिए। राइट, इसीलिए वो ये भी समझ रहा है इस कर्म को करने में जो उसके अंग हैं वो भी आध्यात्मिक हैं। राइट, और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। एक छोटे से उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भोग बना रहा है तो उस कर्म में जो भी अंग हैं, अर्थात बाजार से सब्जी लाना, अन्न लाना, किचन साफ करना, बर्तन धोना, ये सब कुछ उस कर्म के अंग हैं, तो ये सब भी आध्यात्मिक हैं। ऐसा वो व्यक्ति समझ रहा है तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान कर्म योग की विभिन्न स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, उनके भेदों का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात अब उन व्यक्तियों का वर्णन हो रहा है जो कि यज्ञ तो करते हैं लेकिन उनका अधिकार कुछ कम है। जो श्रेष्ठ है अर्थात जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उसके बारे में भगवान ने बोला। राइट, वो सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है। लेकिन अब उन व्यक्तियों का वर्णन है जिनका अधिकार कुछ कम है। राइट, तो वो क्या करते हैं उसको भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवोपासक जो देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे उपासकों का वर्णन है, और जो परब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं निर्विशेषवादी, उनका वर्णन है। ठीक है, आइए अब हम एक बार श्लोक देख लेते हैं। दैवमेवापरे यज्ञम, तो इस प्रकार अन्य, यहाँ पर जो अन्य है उसका मतलब है अन्य लोग जो हैं क्या करते हैं, देवताओं की पूजा। देव में यहाँ पर एव का मतलब है वो देवताओं की ही पूजा करते हैं। उनके पास अभी इतना अधिकार नहीं है कि वो भगवान की पूजा करें। राइट, भगवान देवताओं की ही पूजा करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बड़े अधिकारी का वो जो बेटा है उसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ है और ट्रैफिक लाइट आई है, तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो सारी गाड़ियों को रोकता है। तो जो बड़े अधिकारी का पुत्र है वो देखता है, अरे ये जो ट्रैफिक पुलिस है ये तो कितना बड़ा व्यक्ति है ना, इसके रोकने पर तो मेरे पापा ने कार रोक दी। राइट, और वो सोचता है कि ट्रैफिक पुलिस बहुत बड़ा व्यक्ति है, जबकि ऐसा है नहीं, वो जो कांस्टेबल वहां पर खड़ा है। ठीक है, तो वो समझ रहा है कि ये व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, जबकि ऐसा है नहीं। राइट, उसी प्रकार से जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो देवताओं को भगवान के बराबर मानते हैं या समझते हैं कि ये लोग बहुत बड़े देवताओं को उनको भगवान के तुल्य समझने की भूल करते हैं। तो देवमेव, वो केवल देवताओं की ही उपासना करते हैं, इतना अधिकार नहीं है कि वो भगवान की उपासना करें। फिर इस प्रकार से वो द्रव्य यज्ञ करते हैं।
योगिनः परि उपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। और जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्म अर्थात परम सत्य की, राइट, उनकी उपासना करते हैं। कैसे? वो अपना जो स्वरूप है उसकी ही आहुति दे देते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं, राइट। सो उपजुह्वति अर्थात वो अर्पित करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के उपासकों का वर्णन है, देवोपासक और जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं उनका। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं? वे कह रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। पूर्ण योगी कौन है? जो कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन है, उसमें उसकी समाधि लगी हुई है, जैसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, राइट। वो एकाग्र होकर के भगवान की सेवा करता है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। सो पहले श्रेष्ठ व्यक्ति का वर्णन हो चुका है, लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान जब ज्ञान का वर्णन करते हैं अध्याय 13 में, वो बताते हैं कि ये सब 21 चीजों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सब कुछ अज्ञान है। उन सब में भगवान एक तत्व का, एक चीज के बारे में बोलते हैं, वो होता है अनअभिचारिणी भक्ति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति। और व्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मंडे को कुछ और पूजा, ट्यूसडे को किसी और की पूजा, वेंसडे को किसी और की पूजा, ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो उनकी भक्ति में अभी एक निष्ठता नहीं आई है। जब एक निष्ठ हो जाए, ये इसको भगवान ने ज्ञान बोला है। सो ऐसे लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो यज्ञ देवोपासक करते हैं, ये वास्तव में क्या है? वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है ये बाहर का वर्गीकरण है, बाहर की तरफ से ऐसा है। वास्तविक अर्थ क्या होता है यज्ञ का? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। देखिए, ये लोग अल्प ज्ञानी होते हैं, अर्थात लेस इंटेलिजेंट। इनको इतना नहीं समझ आया है कि यज्ञपति कौन है? भगवान विष्णु। और वो ये नहीं समझते कि जैसे देखिए, भोजन है ना, वो केवल मुख ही ग्रहण कर सकता है, कान नाक हाथ भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप अपने कान नाक में भोजन नहीं डाल सकते हो। उसी प्रकार से जो यज्ञ है वो तो भगवान ही स्वीकार करते हैं। जो अंग रूपी देवता हैं वो तो जैसे हाथ को देते हैं तो हाथ मुख को देता है, लेकिन जो देवोपासक है वो क्या सोचते हैं कि देवता इसको स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? यज्ञ तो वस्तुतः भगवान ही स्वीकार करते हैं, वही यज्ञपति है। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। तो दो प्रकार के यज्ञों को बताया जा रहा है यहाँ पर। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, राइट, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। पहले वाले को देखेंगे हम। इसमें क्या होता है? सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, जो व्यक्ति को कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता है, उसकी इच्छा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहा है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, ठीक है। या दूसरे प्रकार का जो यज्ञ है वो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए यज्ञ, ठीक है। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। अब देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं वो द्रव्य हो गया। जैसे भगवान की सेवा में अगर हम उनको पोशाक दे रहे हैं, राइट, वस्त्र, या उनको हम भोजन अर्पित कर रहे हैं या जल अर्पित कर रहे हैं, जो भी हम उनको दे रहे हैं, अर्पित जो भी अर्पित हुई जा रही है वो सब द्रव्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो अपनी सारी भौतिक संपदा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका उपयोग करता है। लेकिन जो इस जगत में क्षणिक लाभ चाहते हैं, टेम्पररी लाभ चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करता है। जैसे इंद्र सूर्य बाकी जो देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी जो संपत्ति है वो देते हैं, है ना। जैसे कि दुर्गा माता की पूजा होती है, राइट। सो
उसमें भी लोग क्या है अपनी संपत्ति देते हैं, किसी न किसी प्रकार से माता की सेवा करते हैं, तो वो कैसा हुआ, देवोपासक हो गया वो। ठीक है, देवताओं की उपासना। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। अब यहाँ पर निर्विशेषवादियों का वर्णन हो रहा है कि वो क्या करते हैं, अपने स्वरूप को ही अर्पित कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये दो का भेद बताया, दोनों में क्या अंतर है। अब उन्होंने बताया कि देवतागण जो हैं वो कौन है, इसको हम पिछले अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। वो भगवान के द्वारा, राइट, स्थापित प्रशासन अधिकारी है। जैसे इस जगत में पुलिस होती है, राइट, उसका कुछ कार्य होता है, तो उसी प्रकार से जो देवता हैं भगवान ने उनको नियुक्त किया हुआ है और उनको कुछ विशेष शक्ति दी गई है। जैसे जल के देवता है और अग्नि के देवता हैं, सूर्य देवता है और बारिश के देवता हैं, राइट। भगवान ने उनको ये विशेष शक्तियां दी हैं। देखिए, ये सब कुछ भावुकता नहीं है, ऐसा वाकई में है। अब आज भी इंद्रदेव है, सूर्यदेव है, अग्निदेव है, वायुदेव है। हम जो भी कार्य करते हैं तो वो उनके साक्षी है, राइट। ओके, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। आगे चलते हैं। उन ऐसे लोगों को क्या बोला जा रहा है कि वो बहिश्वरवादी हैं, मतलब बहुत सारे एकनिष्ठ नहीं हुए हैं वो। ओके, किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। देवोपासक तो समझ आ रहा है। फिर उसके बाद निर्विशेषवादी क्या है, वो समझ रहे हैं कि देवता कैसे हैं, अनित्य है, राइट, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं देवता। जैसे ही प्रलय होता है तो देव स्वर्गलोक भी नष्ट हो जाता है। 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है शास्त्र में। तो जब प्रलय होती है तो देवलोक भी नष्ट हो जाता है, देवता भी नष्ट हो जाते हैं, उनके देवोपासक भी नष्ट हो जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए जो वरदान होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात को समझते हुए जो निर्विशेषवादी है वो क्या करता है, वो ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। तो जो सकाम कर्मी है वो क्या देता है, अपनी भौतिक संपत्ति, धन दे दिया, कुछ वस्त्र दे दिया, कुछ अन्न दे दिया, इस प्रकार से वो देवता को अर्पित कर रहा है। लेकिन एक निर्विशेषवादी क्या कर रहा है, अपनी भौतिक उपाधियां, उसने यहाँ पर वो दार्शनिक चिंतन अर्थात जो ज्ञान योग हमने सुना था ना, सांख्य योग, प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करता है, उसमें वो उसका चिंतन करने में वो सारा समय लगाता है, आत्मा पदार्थ के अंतर को समझने में, राइट। इस प्रकार से वो समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, इससे अलग मेरा कुछ अस्तित्व है। इस प्रकार से शरीर की उपाधि, ये जो भौतिक उपाधियां हैं, इनको समर्पित करता है, इनका आयोजन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। निर्विशेषवादी भगवान को नहीं मानते क्या? गुड क्वेश्चन, विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। अर्थात ये लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा अस्तित्व ना रहे। वो सोचते हैं कि देखो, इतना तो समझते हैं कि शरीर मतलब कष्ट, तो वो चाहते हैं कि हमारा शरीर ही ना रहे, अस्तित्व ही ना ही रहे, ताकि ये दुखी ना हमको महसूस हो। ठीक है, तो वो आत्मस्वरूप का विलय, इसकी आहुति देते हैं। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। तो यहाँ पर 2 श्रेणियां बताई जा रही हैं, देवोपासक, निर्विशेषवादी, लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ एक भक्त है, उसको बताया जा रहा है। क्यों? किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। अब इसको समझिए कैसे। पहला द्रव्य कैसे हुआ, इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। इसको समझिए, भक्त क्या करता है, अपना जो द्रव्य है वो तो भगवान को अर्पित करता ही है, जो भी सामग्री उसके पास है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करता है, पहला। और अपने आप को, अपने स्वरूप को कैसे करता है,
क्योंकि वो अपने आप को अपना समझता ही नहीं, वो समझता है कि वह भगवान का दास हूँ। जैसे ही वो ये समझता है तो उसका स्वयं पर अधिकार कहाँ है, वो अपने आप को भगवान का सेवक समझता है, राइट। तो इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी, क्योंकि वो स्वयं को भगवान का दास समझता है, राइट, कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। दिस इज ब्यूटिफुल। ऐसा योगी क्या है? परम योगी है, और उसका जो स्वरूप है वो नष्ट नहीं होता। निर्विशेषवादी चाहता है उसका स्वरूप नष्ट हो जाए, वो ब्रह्म में विलीन हो जाए, उसका अस्तित्व ना रहे। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ एक भक्त है, वो राइट, जो अपना, जो भगवान की सेवा में ही नियोजित है। वो जो है अपना द्रव्य तो भगवान की सेवा में लगा ही रहा है, लेकिन साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित करता है, राइट। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि उसका स्वरूप भगवान में विलीन नहीं रहता, भगवान से उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। आप समझ रहे हो? जब हम भगवान के पास जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, राइट। हमारा एक वहां भी स्वरूप है, उस स्वरूप में हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो अब आते हैं आपके प्रश्न की तरफ। एक भक्त ने एक प्रश्न कहा था, निर्विशेषवादी भगवान को नहीं मानते क्या? देखिए, भगवान है नहीं है ये झगड़ा नहीं है, वो मानते हैं कि भगवान है। झगड़ा इस बात पर है, निर्विशेषवादी ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म से आया है, राइट। लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति है, भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। तो अर्थात सब कुछ भगवान से आया है, इन द सेंस उनके साकार रूप से आया है। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, साकार रूप से नहीं आया सब कुछ, सब कुछ भगवान से निकलने वाली, मतलब सब कुछ उनकी रोशनी से आया। तो उनका थोड़ा सा यहाँ पर सिद्धांत उनको स्पष्ट नहीं हुआ है। वो समझते हैं सब कुछ रोशनी से आया है, जो भगवान का तेज है, ठीक है। लेकिन वो रोशनी जो है भगवान के साकार रूप से आई है, उसको वे बात समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप दोनों को समझ रहे हो, तो भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको आप समझिए। जो निर्विशेषवादी जो लोग हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, राइट, अर्थात वो जो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि हमको ब्रह्म में विलीन होना है, आप इसको समझिए, बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ ये जो माया देवी का कार्य है कि शुद्ध भक्तों को छांटना, छन्नी की तरह, राइट। तो उनका काम है कि जो योग्य व्यक्ति है वही यहाँ से भगवान के धाम को प्राप्त हो। तो बार बार टेस्ट लेती है, और अंतिम टेस्ट क्या, एक ये भी टेस्ट लिया जाता है लास्ट में, कि क्या इस व्यक्ति की भगवान बनने की इच्छा है या सेवा करने की इच्छा है, राइट। तो इसको भी वो चेक करती हैं। भगवान बनने की इच्छा अर्थात जो निर्विशेषवादी हैं उनकी भी एक प्रकार से क्या इच्छा रहती है कि मेरा कष्ट खत्म हो जाए, मुझको दुख ना मिले, मेरा जो शरीर से संबंधित जो कष्ट है वो सब नष्ट हो जाए। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं उनमें सेवा की भावना नहीं रहती है। हालांकि उनको कष्ट ऐसा वाला नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर उनका शरीर नहीं होता, वो विलीन हो जाते हैं तो उनको कष्ट नहीं मिलता, लेकिन उनके पास सेवा वाली भावना नहीं होती है, तो उनको छान लिया जाता है। आप समझ रहे हो? तो वो ब्रह्म ज्योति में ही अटक जाता है। ऊपर के जो वैकुंठ लोक है वहां उनको प्रवेश नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास सेवा भावना है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो क्षण के यहीं रह जाते हैं, नीचे के लोग वहां यहाँ पर ब्रह्म ज्योति में, और उससे आगे केवल वही जा पाता है जिसकी भगवान के प्रति सेवा समर्पण का भाव है, सेवा करने की इच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। अब जो इस बात पर चलते हैं, निर्विशेष में लीन हो जाने वाली इच्छा रखते हैं, अर्थात वो अपने कष्ट का निवारण चाहते हैं, उनको भगवान की सेवा से मतलब नहीं है, ठीक है। उनके लिए भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं, भगवान अध्याय 12 भक्ति योग के 5वें श्लोक में इसको कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्ति चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, राइट। क्योंकि निराकार का ध्यान कैसे करेंगे? कुछ ऐसा जिसका कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो कैसे उसको ध्यान करेंगे उस पर? उनके लिए प्रगति कर पाना, उस मार्ग में प्रोग्रेस करना बहुत कष्टप्रद है, उनको बहुत कष्ट प्राप्त होता है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी अर्थात जिन्होंने देह को धारण किया है, ऐसे मनुष्य जो निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए वहां पर इस मार्ग पर प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हमको तो आसान चीज चाहिए, हम तो कलयुग के जीव है, राइट, तो हमको उधर तो जाना ही नहीं है। फिर कहते हैं, तो
ये वाला समझ आ गया आपको? निर्विशेषवादी वाला पाथ बहुत मुश्किल है, और सब कुछ सफल होने के बाद भी उनको क्या प्राप्त होता है? वो निर्विशेष ज्योति में विलीन हो जाते हैं, कुछ लंबे समय तक वहां पर वो रहते हैं, उसके बाद उनको वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीव सिर्फ सेवा से ही सुखी रह सकता है, और निर्विशेष में जो सेवा है ही नहीं, इसलिए उसको वापस आना पड़ता है। आगे चलते हैं। अब दूसरे वाले उपासकों की बात हो रही है, देव उपासक। तो इनके विषय में भगवान अध्याय 9 परम गुही ज्ञान श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, त्रैविद्यमां सोमुपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। राइट? जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से भी पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से है, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। फिर क्या होता है? अगर इस प्रकार से उनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है वहां पर? फिर भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो वो गए, उन्होंने यहाँ पर क्या किया? यज्ञ किए इस प्रकार के, राइट, द्रव्य यज्ञ, और अपने पाप कर्म से शुद्ध होकर के वे देवलोक में उनको देव योनि प्राप्त हुई। वहां पर वे कुछ समय तक रहते हैं, उनके जो पुण्य है उनका भोग करते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, वापस से मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। समझ लो, इतना सारा मेहनत किया, ऊपर गए, फिर से वापस नीचे आना पड़ गया, तो क्या फायदा? राइट? सो इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। राइट? जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसमें भी इंद्र तृप्ति की इच्छा है, राइट? वो वेद को तो पढ़ रहा है, लेकिन वे वेद के उस अंश के प्रति आकर्षित है जो उसको भोग, इंद्रिय भोग प्रदान करेंगे, उसके प्रति आकर्षित है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? बार बार जन्म मृत्यु का चक्र, जिसका मतलब है बार बार जन्म का दर्द, मृत्यु का दर्द, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां, ये बार बार उसको देखना पड़ता है। फिर अब हमको क्या करना है? हमको जो 2 प्रकार के जो वर्णन बोले उसमें तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमको स्वर्ग में जाना है, ना हमको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। तो हमको करना क्या है? तो भगवान इसको कहते हैं अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये करना है हमको, सब कुछ हमको भगवान की प्रसन्नता हेतु करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको भगवान आगे वाले श्लोक में कहते हैं। ये कहते हैं, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अर्थात अगर तुम ऐसे करोगे, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, राइट? और क्या होगा? तुम मेरे पास अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त होगे, राइट? आध्यात्मिक जगत में हम जाएंगे। मृत्यु तो हम सबको आएगी, लेकिन राइट, मृत्यु अगर आपने ठीक से भक्ति की है, आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो मृत्यु कोई दुखकारी चीज नहीं है। मृत्यु मतलब फिर इसके बाद हमको भगवान का धाम प्राप्त होगा। समझ लो, ये देह छूट जाएगी और भगवान हमको अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये कितना सुंदर है, भगवान अध्याय 12 में कहते हैं कि मैं स्वयं अपने भक्त के लिए आता हूँ। उसमें एक श्लोक का वर्णन आता है कि गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के मैं अपने भक्त को लेने स्वयं आता हूँ। बस हमें क्या करना है? अनन्य भाव से भक्ति करनी है। जो अनन्य भाव से भजन करता है, पहला फायदा तो ये है कि सारे दिव्य गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं, राइट? और दूसरा, भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त को लेने मैं स्वयं आता हूँ। तो अर्थात मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि
भगवान स्वयं ही कह रहे कि मैं स्वयं तुमको लेने आऊंगा। राइट, हमको क्या करना है, अपने पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से अच्छे से भक्ति करनी है। अनन्य भाव से भक्ति करने का अर्थ होता है कि भगवान की भक्ति करना, लेकिन भौतिक वस्तु कुछ नहीं मांगना उनसे। क्या मांगना कि मुझे अपनी भक्ति ही दे दीजिए, अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, जिसमें कोई और हेतु नहीं है, जिसका कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जो भक्ति कर रहा है, ऐसी भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। ओके, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे, लाइक इतना कुछ सुनने के बाद भी वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। ये आप लोगों की बात नहीं है। जो लोग कक्षा सुन रहे हैं वो तो ऑलरेडी भगवान की बात को अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिनके कान में जूं तक नहीं रेंगती, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों के जिनके पाप बहुत अधिक हैं, वो पाप उनको आने ही नहीं देते इस तरफ। ये सब होते हुए भी उनकी इसमें श्रद्धा ही नहीं हो पाती है। जो लोग यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं, वो वाकई में बहुत पुण्यात्मा है। भगवान कहते हैं कि ऐसे कौन है जो उनकी शरण में नहीं आते। वे कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। अर्थात जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। एक प्रकार से भगवान डांट रहे हैं। भगवान तो आदेश आखिर में क्या कहते हैं कि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं आएंगे। वो क्या है? मूर्ख है वो, राइट, मनुष्य में अधम है, उनके पास ज्ञान नहीं, उनका ज्ञान चुरा लिया गया माया द्वारा से। ऐसे लोग होंगे, राइट, आप भक्ति कर रहे हो, ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अरे ये भगवद गीता ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने बस बोल दिया है। राइट, वो क्या है? मूर्ख है, मनुष्य में अधम है। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करनी, उनसे प्रभावित नहीं होना है। ओके, इसी के साथ जो है आज की टीका यहाँ पर समाप्त होती है। यदि किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं, सबको सब कुछ समझ आ गया। दैट्स वेरी नाइस। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। मैं आपकी माइक को ऑन कर रही हूँ। लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।